बहुत बहुत ज्यादा। आप तो क्वेश्चन दीजिए ना आरती जी, वो आप उनके चार्ट लगाएंगे, क्वेश्चन क्या है, फिर उसी हिसाब से लिख लेगा वो ये प्रिडिक्शन। सर फिर क्या, उन सर को दिखाया था मैंने। बस जो ठीक है सर फिर बोले लो। उपाय भी चल रहे हैं, तो उपाय भी चल रहे हैं सब, लेकिन परेशानी वैसी की वैसी ही। तो सर उसका मैं ये पूछ रहा था, जैसे लाल किताब भी हम करते हैं साथ में, तो वर्षफल में भी यही देखेंगे जिस जिस घर में जिसका स्वामी आएगा। नहीं 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 नहीं, वर्ष फल में हम क्यों देखेंगे? लाल किताब वर्षफल। की एक ना ना ना, केपी का तो एक अलग सिद्धांत है, लाल किताब का अलग सिद्धांत है। केपी में जो रिजल्ट आएंगे वो दशा और अंतरदशा के हिसाब से आते हैं। उपाय लाल किताब के लगाएंगे। हाँ, उपाय हम लाल किताब से करेंगे। जैसे लाल किताब के वर्षफल में छठे घर में जैसे थोड़े गलत बैठ के ग्रह दृष्टि हो, तो उपाय उनके हिसाब से मशनोई के बना के देंगे। बिल्कुल। जी। अब जैसे ये चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब इस व्यक्ति की जो दशा चल रही है वो राहु की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है। जी। अब राहु जो है ना, इसको करियर के मामले में मिले जुले रिजल्ट दे रहा है, खासकर निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, 6 8 12। ठीक है। 6 8 12 और 2 7 11। अभी हमको ये नहीं पता है कि ये व्यक्ति क्या करता है। अगर ये व्यक्ति किसी सर्विस में होगा, किसी जॉब में होगा, किसी रिसर्च वाले काम में होगा, या किसी फॉरेन कंट्री में बैठा होगा, ठीक है, या फिर 8वें घर से संबंधित काम कर रहा होगा, तो ये जो निगेटिव हाउसेस है ना, ये इससे इसके लिए पॉजिटिव हाउस बन के काम कर रहे होंगे। तब तो इसका करियर बहुत अच्छा चल रहा होगा। और शुक्र की जो अंतर्दशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा में तो पॉजिटिव ही नंबर है, 2 6 10 11 सारे नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब इस समय तो इसका करियर जो है बिल्कुल बेहतरीन चल रहा होगा, किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं होगी। और ऑल ओवर अगर इसके हम करियर की बात करें, तो सारे प्लैनेट करियर में इसको अच्छा ही प्रॉमिस दे रहे हैं। केतु भी अच्छा प्रॉमिस दे रहा है करियर का, शुक्र जी। भी अच्छा दे रहा है, सूर्य भी निगेटिव हाउसेस नहीं दे रहा है, कम से कम 5। एक पॉजिटिव दे रहा है, निगेटिव एक भी नहीं दे रहा है। हम्म। चंद्रमा भी हमको पॉजिटिव हाउस ज्यादा दे रहा है, निगेटिव कम ही दे रहा है ना। करियर के हिसाब से अगर हम इस चार्ट की बात अगर हम करेंगे, तो इसका मतलब करियर के हिसाब से ये चार्ट बिल्कुल परफेक्ट है, एक नजर में ही देखने में पता चल रहा जी। है ना। और ये इनका जन्म जालंधर में हुआ है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में है इस 12 नंबर। प्रॉपर्टी, 12 नंबर आ गया है सर ना। तो 10 से। यहाँ पर 12 नंबर भी पूरी तरीके से पॉजिटिव बन के काम कर रहा है इनके चार्ट में। डिपेंड ये करता है कि आप काम कौन सा कर रहे हैं। निगेटिव हाउस भी पॉजिटिव हाउस बन के आपकी कुंडली में काम कर सकते हैं। जी। तो सर एक चीज पूछनी थी, जैसे ये भी होता है ना, जैसे अब 2 7 11 भी दिखा रहा है, 6 8 12 भी दिखा रहा है, जैसे क्लाइंट को उसके लिए कहते हैं प्रश्न कुंडली का उपयोग करें। हाँ, प्रश्न कुंडली का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रश्न दोनों हो गया ना कुंडली, 50 50। हाँ, नहीं नहीं, 50 50 नहीं। जैसे आप क्या कह रहे हो, 2 7 11 भी दिखा रहा है और 6 8 12 भी दिखा रहा है। जी जी जी। देखिए, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। 2 7 11 दिखाने का मतलब ये हुआ कि इसका जो करियर है ना, वो पॉजिटिव हमको दिख रहा है। 2 नंबर पैसा, 7 नंबर व्यापार, 11 नंबर गेन। इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति। गेन, ठीक है। तो 2 7 11 ये तो पॉजिटिव नंबर है ही साथ में। जी। 5 नंबर, ये जो ब्लू उससे लिखा हुआ है, 5 नंबर क्या करता है, 5 और 9 नंबर, 2 नंबर ऐसे होते हैं जो खराब सिचुएशन को भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। 9 नंबर भाग्य होता है और 5 नंबर होता है पूर्व पुण्य कर्मास, पुराने कर्मों के द्वारा मिला हुआ हमको जो भी रिजल्ट है, ठीक है। और 6 8 12 अगर ये व्यक्ति मान लीजिए जलंधर में ही होता, सिर्फ बिजनेस कर रहा होता, तो 6 8 12 इसके लिए नेगेटिव होता। लेकिन अभी हमको नहीं पता है कि ये व्यक्ति सर्विस इंडस्ट्री में मतलब जॉब करता है। ये तो पता है कि ऑस्ट्रेलिया में है ये व्यक्ति, तो 12 नंबर तो इसके लिए पॉजिटिव बन के काम कर रहा है, ठीक है। और अगर 6 8 नंबर की अगर हम बात करें, अगर हम उपाय की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कोई 6 8 12 देख रहे हैं, तो इसको हम क्या सलाह देंगे? इसको हम केपी के अनुसार हम इसको ये सलाह देंगे
कि अगर आपका करियर गड़बड़ चल रहा है तो आप अपने काम को पूरी तरीके से रिसर्च करके ही कोई भी काम करिए। आठवां घर क्या है? रिसर्च, पूरी तरीके से। और राहु पिक्चर में आने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आप काम कर रहे हो, राहु क्या है? राहु है दिखावा। भले ही आपके पास में 1 रुपया हो, लेकिन सामने वाले को दिखाओ कि मेरी जेब में 1000 रुपए है। यह है राहु का स्टाइल काम करने का। सामने वाले को पता ही नहीं चले कि आपकी औकात क्या है ना? कोई भी चीज जो है ना, भ्रम में रखो, भ्रमित रखो अपने कस्टमर को, सामने भ्रम में रहे हमेशा। और 8 नंबर का पॉजिटिव रूप क्या हो गया? हम कोई भी काम करें, रिसर्च करके करें, प्रॉपर अंदर घुस के उसको पहले उसकी जड़ों तक जाएं, तब हम उसको स्टार्ट करें। और 6 नंबर, मान लीजिए नौकरी नहीं कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है, और मान लीजिए सेल्स का ही व्यापार कर रहा है, तो 6 नंबर का पॉजिटिव यूज करने का मतलब ये हुआ, 6 नंबर क्या है? हमारे सर्वेंट, जो उसके एम्प्लॉयज हैं। तो एम्प्लॉयज को समय समय पे कुछ ना कुछ उनको देते रहना, उनको खुश करके रखना, 6 नंबर का पॉजिटिव यूज हो जाएगा। जी। यहीं से ही उपाय निकल आते हैं केपी। ठीक है। चलिए आज हम लोग कुछ हेल्थ के बारे में बात करते हैं। ठीक है। हेल्थ में किस तरीके से चार्ट काम करता है केपी। बीमारी का जो मेन हाउस है वो है छठा घर। ठीक है। बीमारी हो गया छठा घर। पीड़ा मतलब पेन, सफरिंग, ये हो गया आठवां घर। अचानक से कोई चीज जो है ना, परेशानी बन के आ जाना, ये आठवां घर है। किसी भी प्रकार की पीड़ा, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में हो, चाहे वो दर्द के रूप में हो, किसी भी तरीके से, वो है आठवां घर। और 12वां घर है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, हॉस्पिटलाइजेशन, वो 12वां घर है। और ओवरऑल अगर हेल्थ की बात करें तो फर्स्ट हाउस है। अगर फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड की ग्रिड जब हम बनाएंगे, अगर उसने 6, 8, 12 जैसे नंबर को दिखाया, इसका मतलब इसकी हेल्थ गड़बड़ी उसमें आ गई, शक के दायरे में आ गई। पहले करने सर। हाँ, फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका लगन है, आपका खुद का शरीर है। खुद का शरीर। राइट। ये चारों हाउस, 1, 6, 8, 12, ये बीमारी के बारे में बताते हैं। आठवां हाउस सर्जरी तक पहुंचा देता है, डीप डिप्रेशन भी देता है, डीप टेंशन भी देता है, डीप स्ट्रेस भी देता है। आठवां हाउस सर्जरी, डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस, और वो भी बहुत ही गहराई वाली, जिसमें आदमी पीड़ा से बिल्कुल करा उठे, इस लेवल की। आठवां घर इस तरीके से काम करता है। 12वां घर क्या है? 12वां घर है हॉस्पिटलाइजेशन, हर प्रकार की वीकनेस, हर प्रकार की वीकनेस। कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी बॉडी में जान ही नहीं होती है ना, बहुत ही कमजोर, या कुछ ना कुछ उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द वर्द समस्या बनी रहती है, या कुछ भी खाते हैं उनकी बॉडी में लगता ही नहीं है, बहुत ही वीक होते हैं। तो जिन लोगों के चार्ट में 12th हाउस ज्यादा दिखेगा, उनको डॉक्टर के चक्कर बहुत लगाने पड़ेंगे। 12th हाउस आदमी के बॉडी में तीन जो है ना त्रिदोष होते हैं, जिनको त्रिदोष बोलते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है। वात मतलब हो गया बॉडी के अंदर जो वायु है, वो वात होता है, उससे दर्द होता है। वात जो है ना, जब बड़ा रूप ले लेती है तो अर्थराइटिस या गठिया जैसे आ, रूप देखने को मिलते हैं। कैंसर से भी ये बड़ा रूप हो जाता है कभी कभी, अर्थराइटिस और गठिया। और इसको देता कौन है? विंडी प्लैनेट। विंडी प्लैनेट कौन है? वायु तत्व प्लैनेट कौन है? राहु और शनि। तो जब भी किसी व्यक्ति की शनि की महादशा या राहु की महादशा चल रही होगी, तो
उसको जो है ना इस तरीके की प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलती है। वात, वात वाली प्रॉब्लम। पित्त क्या है? पित्त, पित्त जो है ना वो फायर तरीके से, डाइजेस्टिव सिस्टम। पित्त, जिसको जठराग्नि बोलते हैं हिंदी में, ये कौन से प्लैनेट देते हैं? जो फायरी प्लैनेट है, सन, मार्स और मार्स, केतु। केतु। सन भी है, मार्स भी है, केतु भी है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति हर समय कुछ भी खाता है ना वो, तो उसको एसिडिटी हो जाती है। ये होती है पित्त प्रधान बॉडी, जिसको जितनी खट्टी खट्टी डकारें या मतलब एसिडिटी तुरंत हो जाती है, उसकी पित्त प्रधान बॉडी होती है। एक होती है कफ प्रधान बॉडी, कफ होता है बॉडी में। आदमी थोड़ा भी जो है ना अंदर से खकार के अगर थूकता है तो कफ, मतलब बहुत ही गाढ़ा थूक निकलता है, वो होता है कफ। वो चंद्रमा देता है सर है। हाँ, और ऐसे जिनकी भी कफ वाली बॉडी होती है ना, वो बहुत ही स्लो होते हैं, बॉडी से बड़े स्लो होते हैं वो। उनका हमेशा कहीं ना कहीं मतलब बैठने का मन करेगा, आराम करने का मन करेगा, ये कफ प्रधान बॉडी होती है। और ये चीज जो है ना चंद्रमा और शुक्र देते हैं, दो प्लैनेट। इससे प्लानिट है सर। हम्म, कफ प्रधान बॉडी। मरकरी किसी भी तरफ जा सकता है। मरकरी अगर मार्स के साथ में हुआ तो पित्त प्रवृत्ति ले लेगा। मरकरी अगर सैटर्न के साथ में हुआ तो वात प्रवृत्ति ले लेगा। और मरकरी अगर मून के साथ में हुआ तो कफ प्रवृत्ति ले लेगा। और जुपिटर वात भी देता है और कफ भी देता है, जुपिटर दोनों देता है। फैटी बॉडी भी देता है, वही वात उसी को ही बोलते हैं। वात भी देगा जुपिटर और कफ भी देता है। जुपिटर की भी प्रवृत्ति जो है ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लगभग लगभग बुध की ही तरह होती है। वो भी जो है ना किसी भी प्लेनेट के साथ में जुड़ा होता है ना तो उसी का ही रूप ले लेता है। जुपिटर क्या करता है? जुपिटर किसी भी चीज को बढ़ाने का काम करता है, किसी भी चीज को बड़ा करने का काम करता है जुपिटर। और राहु क्या करता है? राहु बड़ा नहीं करता है, राहु एकदम से ब्लास्ट कर देता है, एकदम से बहुत बड़ा रूप ले लेता है। दोनों में ये अंतर। किसी भी तरीके से कुंडली में 12 घर जो है ना वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आपका पूरा जीवन जो है ना इन्हीं 12 घरों में ही आपका पूरा जीवन जो है ना निर्धारित है, इन्हीं 12 घरों में से। टाइम टाइम पर कुछ घरों की प्रधानता आपके जीवन में ज्यादा देखने को मिलती है। वो कौन से घर हैं? जो आपकी दशा, प्रत्यंतर दशा या अंतर दशा में एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी समय समय पे उनकी प्रधानता आपको देखने को मिलती रहेगी। ये तो आप जान ही चुके हैं कि कौन सा प्लेनेट किसी किस भाव से कैसे जुड़ता है। या तो वो केपी चार्ट में उस घर में बैठा हो, या वो उसे रूल कर रहा हो। दो ही तरीके से जुड़ता है प्लेनेट किसी भी हाउस से। बीमारी का घर छठवां घर है। तो प्लैनेट सिक्स हाउस को कैसे रिलेट करता है? या फिर छठवें घर में बैठा हो, या छठवें घर को रूल कर रहा हो। दो ही तो तरीके हैं छठवें घर से किसी भी प्लैनेट के जुड़ने के। दो ही तरीके हैं, या फिर वो छठवें घर में बैठा हो, या वो छठवें घर को रूल कर रहा हो। ये तो उस प्लैनेट का संबंध बन गया छठे घर से। एक्टिवेट कब कब होगा? दशा। अपनी दशा में। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस के रिजल्ट देने से पहले अपने कारक तत्वों के रिजल्ट वो पहले देता है। उसके बाद में वो अपने नक्षत्र स्वामी के रिजल्ट देता है। सबसे पहले अपने कारक तत्वों के रिजल्ट देता है, उसके बाद में वो अपने नक्षत्र स्वामी के रिजल्ट देता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए सन की महादशा चल रही है, सूर्य की, और सूर्य का नक्षत्र स्वामी बना हुआ है जुपिटर।
तो सन के पीरियड में जब भी सन का पीरियड आएगा, मतलब जब भी सन की दशा आएगी, उस समय जुपिटर जिन हाउसेस को रूल कर रहा होगा उन भावों को जागृत कर देगा। सन का जो नक्षत्र स्वामी जुपिटर है, जैसे ही सन का समय आएगा, जैसे ही सन महादशा में आएगा, तो उसका जो नक्षत्र स्वामी है जुपिटर, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और किन हाउसेस को एक्टिवेट कर देगा? जिस हाउस में वो बैठा हुआ है और जिन हाउसेस को वो रूल कर रहा है। आपके पास में अगर कागज और पेन होते, एक चार्ट बनाइए, फिर चार्ट से मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा और। एक सिंह लगन का चार्ट बना लीजिए। सिंह सिंगल लगन वाला का एक, चार्ट। हाँ, सिंह लगन का एक चार्ट बना लीजिए। 12 हाउस बना के 5 नंबर राशि लगन में लिख दीजिए और उसी क्रम से पूरा घुमा दीजिए सारे नंबर्स को। एक मिनट सब बना दिया सर। बना दिया। जी। दूसरे घर में लिखिए बनाए। मंगल, मार्स। दूसरे घर में लिखिए मार्स। जी। तीसरे घर में लिखिए सैटर्न। जी। चौथे घर में लिखिए मरकरी और मून, दोनों लिखिए, मरकरी और मून। जी। पांचवें घर सर में चौथे लिखिए, घर में हैं? सर चौथे घर में क्या लिखे हैं? चौथे घर में लिखिए मरकरी और मून। ठीक है सर। पांचवें घर में लिखिए जुपिटर। ठीक है सर। छठवें घर में लिखिए वीनस। ठीक है सर। ठीक है? राहु केतु को अभी छोड़ दीजिए। ठीक है। अब जो है, मान लीजिए मरकरी का टाइम पीरियड एक्टिवेट हुआ। मरकरी लिखिए, उसके सामने इसके हाउसेस लिख लीजिए। मरकरी किन हाउसेस से संबंध बना के रखा है? किस किस घर में बैठा हो किस हाउस के संबंध बनाते हैं, राइट सर। हाँ, हाँ, वही सर मरकरी के सामने लिखिए कौन कौन से हाउस 11वें लिखे घर में जाएंगे। और दूसरे घर से बना रहा है संबंध। हाँ, तो मरकरी के 11वें और सामने, दूसरे। नहीं नहीं, और बैठा भी तो चौथे घर में है। चार। अब तो मरकरी के चार। आगे लिखिए 2 4 11। जी सर, 2 4 ठीक है। 11। मान लीजिए छठी राशि मरकरी आग। जो है ना, वीनस के नक्षत्र में है। मरकरी जो है वो वीनस के नक्षत्र में है। जी। वीनस के आगे आगे नंबर लिख दीजिए, क्या क्या आएंगे? 6 10। 6, 6 10 और 3। 3 और 10। जी। 3 6 10। 3 6 10। जी। ठीक है। अब मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि प्लैनेट सबसे पहले अपने कारक तत्वों के रिजल्ट देगा। ठीक है। उसके बाद में अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देगा। तो यहां पर आप देखिए, 2 हाउस हेल्थ के, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, सिर्फ हेल्थ की, और किसी इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो बैड हेल्थ के लिए यहां पर कौन कौन से हाउस आ गए बैड हेल्थ के लिए? सात। पॉजिटिव, 6। पॉजिटिव हेल्थ मैंने लिखा ही आपको। अच्छी हेल्थ के कौन कौन से नंबर है लिख लीजिए पहले। सॉरी, मैं लिखा भूल गया, मैं लिखाना आपको। अच्छी हेल्थ के लिए है 1 5 और 9। ये गुड हेल्थ को दिखाते हैं। 1 5 9 और 11। पहला घर हो गया सेल्फ, पांचवा घर हो गया गुड हेल्थ, नवा घर हो गया गुड हेल्थ, और 11वां घर हो गया गेन। 1 5 9 11, ये गुड हेल्थ को दिखाते हैं। बैड हेल्थ को कौन सा दिखाएगा? पांचवें घर को
5वें घर को कौन सा घर नुकसान पहुंचाता है? चौथा। चौथा चौथा। घर। चौथा घर। 11वें घर को कौन सा नुकसान 10वां। 10वां। तो 10वां बैड घर। हेल्थ के नंबर हो गए 4 और 10। जी। 6वां घर हो गया स्मॉल डिजीज। 8वां घर हो गया क्रॉनिकली डिजीज। और 12वां घर हो गया हॉस्पिटलाइजेशन, लॉसेस और एक्सपेंसेस। तो बैड हेल्थ के नंबर आ गए 4, 10, 6, 8 और 12। अब आ जाइए इस चीज पे जो हमने ये चार्ट बनवाया। मरकरी के आगे जो मान लीजिए मरकरी की महादशा स्टार्ट हुई, मरकरी के आगे 2, 4 और 11 लिखे हुए हैं। ये तो समझ में आ गए होंगे 2, 4, 11 क्यों लिखे हुए हैं, हाँ सबको क्लियर है ना आरती जी? जी सर। ठीक। हाँ जी जी सर, जी सर। मरकरी का मान लीजिए नक्षत्र स्वामी बना हुआ है वीनस। वीनस के आगे नंबर आ गए 3, 6 और 10। जी जी। अब आप हमको ये बताइए, क्या ये व्यक्ति मरकरी के पीरियड में बीमार हो सकता है? छोटी बीमारी लगेगी, कोई बड़ी भी लग सकती है। लगे। कर सकता है। लगे। मतलब मरकरी इस व्यक्ति को बीमार कर सकता है। छोटी बीमारी कर लगेगी कर सर। सकते। हाँ, बीमार मतलब कर सकता है, बड़ी बीमारी नहीं, छोटी बीमारी के रूप में हम्म, इसको मरकरी की हम्म, टाइम पीरियड आते ही जैसी मरकरी की दशा आएगी, इस व्यक्ति को कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब मरकरी क्या है? मरकरी आपके नाड़ी तंत्र को रिप्रेजेंट करता है, श्वास प्रणाली, श्वास प्रणाली को रिप्रेजेंट करता है ये। फोर्थ हाउस ब्रीदिंग क्या है? सिस्टम। फोर्थ हाउस क्या है? चौथे घर में बैठा है ना मरकरी। हाँ जी हाँ। फोर्थ जी। हाउस है आपका चेस्ट एरिया, चेस्ट का एरिया फोर्थ हाउस है। कहने का मतलब यह है कि मरकरी के पीरियड में इस व्यक्ति को चेस्ट एरिया में बीमारी देखने को मिलेगी। सर ये मेरे हस्बैंड के बुध दशा थी ना सर, तो कोरोना में ये 99% जा चुके थे सर। हम्म। बुध 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 दशा चलती और बुध चौथे घर में ही बैठा है इनके। बुध का पीरियड आया होगा। हाँ हाँ, था ना सर उस समय। हम्म। 99% डॉक्टरों ने बोल दिया था कि नहीं बचेंगे। मरकरी ने यहां पर सिक्स हाउस को जागृत किया कि नहीं किया? देखिए, क्या सर? मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड वीनस है ना, वो सिक्स हाउस को जागृत कर रहा है जी ना। सर जी। हो तो हो। मरकरी ने सिक्स हाउस को जागृत किया, मतलब बीमारी की इंडिकेशन हम्म। मरकरी ने दे दी। सही। नक्षत्र भाई, अभी हम लोग बात कर रहे थे क्लास से पहले कि जो पहले लेवल का जो प्लैनेट होता है वो सोर्स बनता है, नक्षत्र वाला जो प्लैनेट होता है वो रिजल्ट देता है। जी। ठीक है। तो सोर्स जी क्या बना? सोर्स मरकरी बना। मरकरी फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो चेस्ट से संबंधित एरिया से बीमारी सामने आएगी। जी जी जी। हाँ सर आई। और उसने नक्षत्र स्वामी के रूप में छठा घर दिया, मतलब बीमारी होगी, बीमारी जागृत हो गई। हाँ सर अब ठीक। आपको अब आपको यह देखना है, कोई भी ग्रह ऐसे नक्षत्र में बैठा हो जो सिक्स हाउस दे रहा हो, वो आपको बीमार कर सकता है। कोई भी ऐसा ओके। अच्छा। ग्रह जिसका नक्षत्र स्वामी सिक्स हाउस को दिखा रहा हो, वो आपको हाँ। बीमार कर सकता है। वो प्लेनेट का टाइम पीरियड में आप बीमार हो सकते हैं। इसी चार्ट के अनुसार जो है ना, सैटर्न के नंबर लिखिए। मान लीजिए सैटर्न का पीरियड आ गया, मान लीजिए सैटर्न का पीरियड आ गया। सैटर्न के आगे क्या नंबर लिखे जाएंगे? 3। हम्म, सिंह लगन की कुंडली है ना कि मेरे ख्याल से थर्ड हाउस में हाँ मैंने बोला है ना, थर्ड हाउस में जी बैठा है। जी जी हाँ। जी तो जी जी। 3 नंबर आ गया। तीन। तीन। और तीन। मेरे ख्याल से सिंह लगन की कुंडली तो छठे घर को रूल कर रहा है, छठ 7वें घर को रूल छः कर रहा है। 6 6 7। तो 3 तीन 6 छह 7। सात ये। सैटर्न के आगे 3, 6, 7। मान लीजिए सैटर्न जो है ना वो जुपिटर के नक्षत्र में है। जुपिटर के आगे नंबर लिख दीजिए क्या है?
5 8। 5 8, ठीक है। अब ये बताइए मुझे कि जैसे ही सैटर्न का पीरियड आया, इसका 8th हाउस एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया एक्टिवेट। हो गया एक्टिवेट, जी। क्योंकि सैटर्न का नक्षत्र स्वामी 8वें घर को भी दिखा रहा है। 8वां बड़ी घर क्या बीमारी है? और छोटी बीमारी। 8वां बड़ी घर है बीमारी। पेन और सफरिंग। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही इसका सैटर्न का पीरियड ऑपरेट करेगा, इस व्यक्ति के जीवन में सफरिंग और पेन एंटर कर जाएगा। पुरानी बीमारी भी जा पड़ेगी कोई सर, क्रोनिक बिल्कुल। डिजीज। अब आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि आपका वो कौन सा ग्रह है जो ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जो 8th हाउस को शो कर रहा है। वो प्लैनेट का पीरियड आपके जीवन में पेन पैदा कर सकता है। किसी भी तरीके का पेन, कोई जरूरी नहीं कि सर बॉडी में कहीं दर्द हो रहा हो। किसी भी तरीके का पेन, मेंटली पेन, पैसे का पेन, रिश्ते का पेन, किसी का भी पेन, मतलब आप पीड़ा से करा उठेंगे जैसे इस प्लैनेट का ये पीरियड ऑपरेट करेगा। सर ये दशा में देखना पड़ेगा ना, जिसकी दशा हाँ। चल रही है, अंतरदशा उसके दशा, नक्षत्र के। दशा अंतरदशा, बिल्कुल दशा अंतर। देखिए, दशा जो होती है ना, एक सबसे जो जो रिजल्ट हम होते हुए पाते हैं ना, वो अंतरदशा के पाते हैं। उसका रीजन ये है कि अंतरदशा का पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जो ना बहुत बड़ा होता है और ना बहुत छोटा होता है। ठीक है। तो महादशा का तो पीरियड एक बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अंतरदशा का पीरियड 1 साल का 2 साल का होता है। वो छोटा भी हो जाता है सर उसका, एक हाँ। साल। ठीक है सर, आप हाँ, 1 साल 2 साल आप बता रहे हो। एक मिनट, दो दो दो। टेंशन में डाल दिया सर, वो बीमारियां हाँ ढूंढनी सॉरी। पड़ेंगी अब सबको। हेलो। हाँ सॉरी। नहीं, मेरी क्लास चल रही है, बोलो। हेलो। किस किसकी? संजीव जी हेलो निकाला सन्नी आपने? भाई। सन्नी भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संजीव जी, निकाल लिया आपने? क्या निकालूं? ये बीमारी वाला पर्चा। हम्म। अरे वाला पर्चा। यार मैं अपन कल डिस्कशन करेंगे, आज तो मैच है क्या? कल देखिए, आपके पास टाइम है क्या? मैं मैं मैच अग, देख रहा हूँ, 117 में 2 आउट हो गए हैं। 117 में 2। हाँ, 2 हो जीत गए, और जाएंगे मैच ही अपन। देख रहा हूँ। जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, आप क्लास में ध्यान दीजिए। जीत गई इंडिया, वो मैंने देख लिया, नंबर हाँ। देख लिया केपी के हिसाब से। अगर आप किसी भी प्लेनेट की स्टडी कर रहे हैं तो जी सबसे जी सर। पहले प्लेनेट लिखिए, फिर उसके नक्षत्र को लिखिए। प्लैनेट जो है ना, ये माध्यम बनता है और नक्षत्र परिणाम देता है। जैसे हमने अभी मरकरी का एग्जाम्पल लिया, 2 4 11, मरकरी के आगे 2 4 11 लिखे हुआ था, वीनस के आगे 3 6 10 हाँ लिखा हुआ था। तो मरकरी सोर्स हाँ बना, वीनस ने रिजल्ट दिया। मरकरी ने बीमारी दी, बीमारी आई चौथे घर से, मतलब चेस्ट से, रेस्पिरेटरी हाँ सिस्टम, नर्वस सिस्टम। जी सर। ठीक है। साथ में कौन कौन सा हाउस शामिल है? 2 नंबर हाउस शामिल है, सेकंड हाउस शामिल है। मतलब हम इस व्यक्ति से कहेंगे कि जैसे ही मरकरी का पीरियड ऑपरेट करे, आप अपने फूड हैबिट्स को चेक करिए, अपने खान पान को संभालिए, नहीं तो खान पान के कारण आपको बीमारी हो सकती है। सेकंड हाउस भी तो मरकरी दे रहा है ना। हाँ हाँ अगर खान हाँ पान गड़बड़ हाँ। हुआ तो बीमारी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और मरकरी ने कौन सी प्रवृत्ति ले रखी है? किसके साथ में बैठा हुआ है? चंद्रमा के साथ में। मैंने अभी क्या कहा था, मरकरी जिस प्लैनेट के साथ में होगा कफ। वैसे ही वो प्रवृत्ति ले लेगा। इसका मतलब ये कब प्रवृत्ति लेके बैठा हुआ है मरकरी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मरकरी का पीरियड ऑपरेट करे, आपको मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना है, आपको ठंडी चीजों को अवॉइड करना है, इन सब चीजों से दूर रहना, क्योंकि मरकरी कफ की प्रवृत्ति लेके बैठा है ना। सिंपल सर एक पकड़, बात आसानी से। सर एक बात पूछनी थी आपसे। जी। अभी आपने 8वें घर के लिए क्या बोला था, क्या चीज चेक करनी है 8वें घर में? मैंने ये बोला कि आप अपने उस प्लेनेट को चेक करो
जिसका नक्षत्र स्वामी 8वें घर से संबंध बना के रखा हुआ है जिस प्लैनेट में। ठीक सर। ठीक है, अपने उस प्लैनेट को चेक करो जिसका नक्षत्र स्वामी 8वें घर से संबंध बना के रखे है। उस प्लैनेट के पीरियड में आपको 8वें घर से संबंधित चीजों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए, लिखिए मार्स के आगे लिखिए 2 नंबर, और मार्स के नीचे लिखिए, मतलब मार्स का जो नक्षत्र स्वामी है मान लीजिए जुपिटर है, उसके आगे लिखिए 6 नंबर। ठीक है, अब मार्स का पीरियड स्टार्ट हुआ जैसे, अब मार्स की प्रवृत्ति क्या है? पित्त प्रवृत्ति है मार्स की। मतलब जैसे ही मार्स का पीरियड स्टार्ट होगा, आपको तली हुई चीजें, मसालेदार चीजें, इन सबको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि मार्स जो है ना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हानि कर सकता है, आपके ब्लड रिलेटेड इश्यूज पैदा कर सकता है, लीवर में इंफेक्शन दे सकता है। मार्स का यही काम है, क्योंकि मार्स अपने कारक तत्वों को कैसे छोड़ेगा? ये सब मार्स के कारक तत्व हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड से रिलेटेड समस्या, लीवर से रिलेटेड समस्या, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देगा, क्योंकि जुपिटर आ गया पिक्चर में 6 नंबर लेके। कोलेस्ट्रॉल लेवल जुपिटर के कारण बढ़ता है। तो आपको मार्स, अगर मार्स जो है 6 नंबर को शो कर रहा है, तो मार्स के पीरियड में आपको तली हुई चीजें, नॉन स्पाइसी चीज, मतलब तली हुई चीजें नहीं खानी है, नॉन स्पाइसी चीजें खानी है, बॉइल्ड चीजें खाना है। भोजन जो है ना, 3 प्रकार के भोजन होते हैं। एक तो राजसिक होता है, एक तामसिक होता है, एक सात्विक भोजन होता है। 3 ही प्रकार के तो भोजन होते हैं। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने प्लैनेट के अनुसार जो है कौन से प्रकार का भोजन खाना है। ठीक है, अब जैसे एक कॉम्बिनेशन और बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मरकरी के आगे लिख लिए 3 और 6 नंबर। लिखिए मरकरी, मरकरी के आगे लिखिए 3 और 6। मान लीजिए उसका नक्षत्र लॉर्ड बना है मार्स, मार्स के आगे लिखिए 8 नंबर। खाली अब 8। इस कॉम्बिनेशन को देख के आपको क्या लगता है? मरकरी के पीरियड, जैसे ही मरकरी का पीरियड स्टार्ट होगा, तो क्या चीज देखने को मिलेगी? छोटी बीमारी का आगाज। 8 नंबर भी जुड़ा हुआ है। वो पुरानी बीमारी जाग जाएगी कोई। देखिए, मरकरी ने, हमने कहा कि मरकरी जो है ना 3 और 6 नंबर दे रहा है, मतलब मरकरी सोर्स बना हुआ है। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर हमारे शोल्डर है और गर्दन, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ना, 3, 3rd हाउस हमारा कंधे, और ये वाला हिस्सा गर्दन के नीचे वाला हिस्सा। 8 नंबर का आना, मार्स जो इसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, वो 8 नंबर शो कर रहा है, मतलब पेन, पीड़ा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मरकरी का पीरियड स्टार्ट होगा, तो इसके गर्दन और शोल्डर के हिस्से में किसी न किसी वजह से, जैसे नर्वस सिस्टम का खराब हो जाना या नस वगैरह खिंच जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। इसको यहां पर पेन स्टार्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है इसको यहां। मरकरी का 6 नंबर शो करना मतलब बीमारी, मार्स का 8 नंबर शो करना मतलब पेन। कहने का मतलब ये हुआ कि इस दशा में आपको पेन होगा। किसके कारण? बीमारी के कारण। और पेन कहां होगा? कमर के आसपास। ऐसा लगेगा जैसे कमर पे किसी ने हथौड़ा मार रहा हो, इतनी पीड़ा होगी।
और क्या है, सर्जरी क्या है, 8th हाउस सर्जरी है। मतलब बीमारी के चलते आपको सर्जरी भी हो सकती है इस पीरियड में। माना किसी की सन की दशा चल रही है, सूर्य की, सूर्य 6th हाउस को शो कर रहा है, और सन जो है ना, मान लीजिए जुपिटर के नक्षत्र में है और जुपिटर 12th हाउस को शो कर रहा है, तो छठवां घर बीमारी, 12वां घर हॉस्पिटल। जैसे इस व्यक्ति की सन की दशा स्टार्ट होगी, इस व्यक्ति को बीमारी के चलते हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ सकता है। प्लैनेट है, मान लीजिए मून शो कर रहा है 8th हाउस। मान लीजिए चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है मार्स, वो शो कर रहा है 12th हाउस। जैसे ही मून का पीरियड स्टार्ट होगा, 8th हाउस क्या है, सर्जरी, एक्सीडेंट, इंजरी। 12वां घर क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब जैसे ही मून का पीरियड स्टार्ट होगा, इस व्यक्ति को सर्जरी भी किसी वजह से हो सकती है, इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है, और सर्जरी या एक्सीडेंट के कारण इस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। सर एक मैं सर अगर क्वेश्चन राहु पूछना की, था। आप पूछिए संजीव जी, आप पूछिए। सर आप पूछ लो पहले। नहीं नहीं, आप पूछ लो, मैं बाद में पूछूंगा, पूछ लो आप। सर अगर राहु की दशा आ जाए किसी पे, जैसे 8वें घर में 12वें घर में, तो सर से दिक्कत आ सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, राहु कौन सा जो है वो 8वें घर को 12वें घर के रिजल्ट नहीं देगा, वो भी तो देगा। और राहु तो सर ही होता है ना सर, मेरे ख्याल और से। राहु क्या है, देखो, राहु जैसी पिक्चर में आएगा ना, तो राहु के पिक्चर में आते ही बीमारी डायग्नोज नहीं होगी। राहु राहु के पिक्चर में आते ही डॉक्टर के समझ में नहीं आएगा इस व्यक्ति को बीमारी कौन सी है। आप ही को नहीं समझ में आएगा बीमारी कौन सी है। भ्रम की स्थिति पैदा हम्म। करेगा राहु। है भी है, नहीं भी है। है भी और नहीं भी है। जी। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन हम एक्सरा भी करवा के आए हैं, सब कुछ करवा के आए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्यों दर्द हो रहा है। राहु की दशा चल रही है इसलिए नहीं आ रहा है। पर सर केतु पैर में, तो केतु के हिसाब से होगा या राहु के केतु हिसाब से थोड़ी होगा? केतु केतु कट करता है, सर्जरी देता है, आपको एक्सीडेंट करवा देगा, आपको सर्जरी करवा देगा, काट छांट करवा देगा। और पैर का कारण होता है सर केतु? हाँ, वो लाल किताब के अनुसार पैरों का कारक होता है। तो इसमें कारक वो चीज भी बदल जाएगी क्या सर, केपी में, शरीर के अंग हाँ, वगैरह? कुछ कुछ चीजें जो है ना केपी की डिफरेंट है, कुछ चीजें केपी में चेंज हो जाती अच्छा अच्छा। मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे अब दशा चल रही है, है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बंदा हमसे कोई भी पूछ लेगा, जैसे क्वेश्चन घर के रिलेटेड। हम दशा देखेंगे, हम उसको बता सकते हैं कि तेरा ये सोच बनेगा, तेरी बीमारी बन सकती है इस ये टाइम में। हम्म। जैसे जैसे अब चल रही है, शुक्र केतु की चल रही है, शुक्र नंबर दे रहा है अपना 5 6 8 10, केतु दे रहा है 1 3 5 6 8 10 11। तो ये हम्म। बन सकता है चांस। हाँ, बिल्कुल बन सकता है, हम्म। बिल्कुल बन सकता है। और तो वो उपाय वो वो इस समय वो सफर भी कर रहा होगा किसी ना किसी वजह से। केतु क्या है, केतु का जब भी पीरियड, केतु जब भी ऑपरेट करता है ना, तो जो नुकीले औजार होते हैं ना, शार्प औजार, जैसे वो औजार, जैसे जैसे जिनसे दांतों का काम किया जाता है ना, कट कट वाले जो उस तरीके के शार्प औजार होते हैं जिनसे बॉडी को वो तिला जाता है, कटा काटा जाता है, यही सब। ये केतु के पीरियड में अगर केतु 8 नंबर को शो कर रहा है तो ये 100% देगा। मेन चीज क्या है कि जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही हो, जो भी प्लेनेट ऑपरेट कर रहा हो उस पीरियड में, उसके नक्षत्र लॉर्ड को हमको देखना है कि उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर 6 नंबर शो कर रहा है तो डिजीज हो सकती है, 8 नंबर शो कर रहा है तो डेंजर का खतरा है, पेन का खतरा है, एक्सीडेंट हो सकता है बॉडी को, और 1 6 8 तीनों अगर शो कर रहा है तो बड़ी बीमारी हो सकती है, बीमारी के कारण सर्जरी हो सकती है। और अगर 12 भी आ गया, 1 6 8 12 भी आ गया, तो फिर और दिक्कत है, हॉस्पिटल में एडमिट बने रहो, हॉस्पिटलाइजेशन की समस्या हो सकती
ये उसकी अंतरदशा में ही बनेगा कि महादशा में तो नहीं निकलेगा? नहीं, महादशा एक, देखिए महादशा एक बड़ा टाइम पीरियड होता है। अच्छा। महादशा में बैठा हुआ प्लेनेट, आप जैसे मान लीजिए राहु की दशा है, ठीक है। अब राहु जो है ना इतने लंबे पीरियड तक है। अब राहु के पीरियड में मान लीजिए वो नेगेटिव हाउस दे रहा है हेल्थ की, तो इस पूरी दशा में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहेंगे। हम्म। लेकिन अंतरदशा का प्लेनेट भी तो ऑपरेट करेगा। मान लीजिए महादशा का भी प्लेनेट हेल्थ के नेगेटिव नंबर शो कर रहा है, और अंतरदशा का भी प्लेनेट उस पीरियड में हेल्थ के नेगेटिव असर कर रहा है, तो 100% वो चीज होगी। जो 2 महीने का टाइम चलेगा उसके हिसाब से वो हाँ, होगी। हाँ वो होगी होगी। इसीलिए कोई भी रिजल्ट को चेक करने के लिए हमको अंतरदशा का प्लैनेट हमको देखना बहुत जरूरी होता है। हम जी। अंतरदशा के प्लैनेट को देख के ही व्यक्ति की करंट सिचुएशन के बारे में हम बता सकते तो मैं यही पूछ रहा था, अगर जैसे केतु का ये शो कर रहा है तो उसको गुरु से शांत कर देंगे फिर हम? केसर का टिक्का लगा के, सोने की चैन, ये वगैरह अपना उपाय तो यही चलेंगे ना? हैं। हाँ, नहीं नहीं, फिर हम ये देखेंगे कि केतु किस वजह से मतलब प्रॉब्लम दे रहा होगा। वो हम लाल किताब के सूत्र लगाएंगे कि केतु निगेटिव हाउस में बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम्म। 8वें घर में केतु बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली 8वें घर को शो कर रहा है, तो केतु के टाइम पीरियड में 8वें घर की समस्या देखने को मिलेगी। तो हम क्या हम्म। करेंगे कि हम उससे कहेंगे कि आप या फिर काला सफेद कंबल मंदिर में दे दो, केतु की पोजीशन को हम्म। चेंज कर दो, जी जी। है ना। या फिर मंदिर में कुत्तों की सेवा करो आप। केतु से उस रिलेटेड हो गया जो उसका केतु उपाय। से रिलेटेड, केतु से रिलेटेड चीजों को दान करो, है ना। कुत्तों की सेवा करो, वो भी केतु के ही उपाय में माना जाता है। जी जी जी। इस तरीके से। तो ये जो यही हो गया, इसका मेन जो नतीजा यही निकला कि जिसकी महादशा चलेगी, जो नंबर देगा वो बीमारी वहां से ऑटोमेटिक पता हमें लग ही जाएगा कि ये इसको हाँ, महादशा में ये इसको कॉज होगा, और हाँ, अंतरदशा में भी ये हो सकता है, इसको छोटा चोट वोट लग बिल्कुल सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी। तो पर्टिकुलर इसका कोई हाउस नहीं है सर, इसका महादशा और अंतरदशा से निकलेगा बीमारी का तो? हाँ, नहीं नहीं, हेल्थ उसकी देखिए, ऑल ओवर हेल्थ उसकी देखने के लिए तो मान लीजिए फर्स्ट हाउस को हमको देख लेना है। फर्स्ट जी। हाउस का कस्पल, फर्स्ट हाउस में मान लीजिए निगेटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में मार्स बैठा है, ठीक है। अब फर्स्ट हाउस में मार्स बैठने का मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को हमेशा चोट चपेट से डर रहेगा, है ना। लड़ाई झगड़े इसको हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े में इसको चोट चपेट लगती रहेगी, इधर उधर गिरे विरेगा, उसमें चोट वोट लगेगी, एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। शनि बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि क्या है, शनि जो है ना, अगर उसके कारक तत्वों को अगर हम शनि के देखें तो बीमारी का ही, तो लॉन्ग डिजीजेस का ही तो कारक होता है शनि। बीमारी का कर है, बीमारी का लंबी ही कारक लंबी होता है शनि। तो लंबी इसका लंबी मतलब गेंद है। लगन में शनि बैठा है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति बीमारी से ग्रसित रहेगा जीवन में। फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है, मान लीजिए 4, 10, 6, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है, ये भी शो कर रहा है कि ये बीमार रहेगा व्यक्ति। लेकिन फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर पहले घर को शो कर दे, 5वें घर को शो कर दे, 9वें घर को शो कर दे, 11वें घर को शो कर दे, इसका मतलब ये व्यक्ति एकदम चंगा रहेगा, हेल्थ इसकी बढ़िया हेल्थ रहेगी। पहले घर का कस्पल सबलॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। मंगल ये मान लीजिए, मंगल है, मान लीजिए वृश्चिक लगन का व्यक्ति है, और फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड भी मंगल बना हुआ है और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, अच्छी सेहत रहेगी। बट टाइम पीरियड उसको बीमारी जो आएगी वो आएगी, वैसे सेहत हाँ, ओवरऑल अच्छी टाइम रहेगी। पीरियड बस उस समय जो है ना, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रॉमिस इस व्यक्ति को ये हो गया कि हेल्थ वाइज ये ठीक है ये चार्ट, लेकिन जो दूसरे प्लेनेट है वो समय समय पर इसको छोटी मोटी बीमारी दे सकते कहने का मतलब ये है कि छोटी मोटी बीमारी सारी जिंदगी चलती रहेगी, जो हैं। बाकी हाँ, ओवरऑल उसका जो जो उसका है वो हाँ, चार्ट है, उसके हिसाब से वो बंदा सही है, छोटी मोटी बिल्कुल छोटे मोटे तो चलती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए, कुछ प्लैनेट होते हैं, जैसे मरकरी है। मरकरी जो है ना,
जब भी हम हेल्थ की बात करेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, तो मरकरी जो है ना, बड़ा डेंजरस प्लैनेट है। मरकरी किसी भी प्लैनेट के साथ में उसके रूप को लेके उसके सिस्टम को बढ़ा देता है, कई गुना कर देता है। जितने भी पैरालिसिस पैरालिसिस के केस हैं, वो सब जो है ना मरकरी से ही होता है, क्योंकि नसों से नशे हो। संबंधित है ना वो, जी। वहां से ही पैदा होता है। मून जो है, फीमेल के केस में मून ब्रेस्ट कैंसर दे सकता है। ये सबसे खतरनाक प्लैनेट है फीमेल के केस में। अगर मान लीजिए मून 6 हाउस का कस्पन सबलॉर्ड बन जाए, बीमारी देने वाला प्लैनेट बन जाए, तो ये ब्रेस्ट कैंसर तक दे सकता है मून। जुपिटर जो है ना, वो लीवर से संबंधित समस्या दे सकता है, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या दे सकता है, हॉस्पिटलाइज करवा सकता है, बड़ी चीजों को दे सकता है जुपिटर। अब जैसे काली उड़द की दाल है, वो वात प्रवृत्ति को बढ़ाती है, काली उड़द की दाल। तो जब भी शनि और राहु का पीरियड ऑपरेट कर रहा हो, आप काली उड़द की दाल मत खाओ। और काला रंग शनि का हो गया, दाल काली हाँ, दाल। काली दाल मत खाओ आप, क्योंकि वात प्रवृत्ति को बढ़ाएगी, और शनि राहु का टाइम पीरियड भी चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको बीमार कर सकता है। ठीक है। हर प्लेनेट के जो है ना कुछ कारक तत्व होते हैं बीमारी से जुड़े हुए। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य जो है ना, वो हार्ट से संबंधित डिजीज को पैदा करता है, हृदय से संबंधित। हाइपर एसिडिटी दे सकता है, बोन्स आपकी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम करता है, और कैल्शियम की कमी करता है ये सूर्य। सूर्य अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है, सूर्य ग्रहण बना हुआ है आपकी कुंडली में, या सूर्य निगेटिव नंबर दे रहा है, 4, 10, 6, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है सूर्य, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी जरूर होगी। चेक करवा के देख लीजिए। 6 हाउस तक तो ठीक है, अगर मान लीजिए सूर्य 6 हाउस दे रहा है तब तो ठीक है। 8वां घर दिखा दिया तो मतलब थोड़ा सा वो बड़ा रूप हो गया, मतलब उसके साथ में पेन भी जुड़ गया। और 12th हाउस अगर जुड़ गया तो अब तो हॉस्पिटल जाना तय। मून, मून क्या है? मून जो है ना, मून से संबंधित जैसे नींद ना आना, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंसोमेनिया शायद, ऐसे कुछ इंसोमिया। बोलते हैं, नींद ना आना, इंसोमिया। है ना? जी जी। हाँ, ये मून देता है। चंद्रमा निगेटिव थॉट्स देता है चंद्रमा। फीमेल में सिस्ट देता है ये, ब्रेस्ट कैंसर भी देता है ये। मेंटल स्टेट को गड़बड़ करता है ये, मेंटल स्टेट्स को डिस्टर्ब कर देता है, इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है इंसान को। चंद्रमा अगर निगेटिव होगा तो आपके इमोशनल जो है ना, वो इमोशंस आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। मन चंचल हो जाएगा। हाँ, मन चंचल हो जाएगा, या डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। राहु के साथ में चंद्रमा जुड़ जाए, या नक्षत्र लॉर्ड राहु बन जाए चंद्रमा का, तो आदमी के साथ में चीटिंग हो सकती है। खुद चीटर हो सकता है, या उसके साथ में चीटिंग हो सकती है। मंगल, मार्स अगर 6 हाउस से कनेक्ट हो रहा है किसी भी वजह से, तो बीपी की समस्या दे सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है। 8th हाउस के साथ में अगर कनेक्ट हो रहा है तो इंजरी दे सकता है ये, सर्जरी भी करा सकता है। पाइल्स जैसे रोग दे सकता है ये, अगर 8th हाउस से कनेक्ट हो जाए। बॉडी में कट्स के निशान भी दे सकता है, माइग्रेन भी दे सकता है मार्स, इस तरीके की समस्या देता है। ब्लड से रिलेटेड समस्या, ब्लड प्रेशर बीपी डाइजेस्टिव भी चढ़ा। सिस्टम से। बीपी भी बढ़ाएगा हाँ मार्स, हाँ, कि वो। बीपी, बोला ना, ब्लड प्रेशर जी को जी दिक्कत जी। करता सर खून के संबंधी बीमारी भी बढ़ाता है मार्क्स। है। हाँ। खून का शुगर कारक वगैरह है भी। सर मार्क्स। हम्म। शुगर वगैरह भी बढ़ाएगा। खून का कारक है ना सर मार्क्स। हाँ, मंगल। खून का, ब्लड का कारक है। वीनस, और नशे, नशे वीनस में मान बुध है लीजिए, सर।
है। नशे बुध है क्या? हाँ, नसें बुध है। वीनस अगर मान लीजिए 6 हाउस से संबंध बना के रखा हुआ है, तो हार्मोनल डिजीजेस हो सकती हैं आपको, किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है आपकी प्रोडक्टिविटी गड़बड़ हो सकती है, स्पर्म्स काउंट जिसको बोलते हैं, स्पर्म्स मेंस मेंस काउंटिंग में मेंस प्रॉब्लम मेंस आ, के लिए, मेंस के मेंस लिए। के लिए। फीमेल के लिए एग्स से संबंधित प्रॉब्लम हो जी सकती है। जी। सेक्सुअल डिजीजेस हो सकती हैं, वीनस जब भी जो है ना बीमारी वाले नंबर्स को जब शो करेगा, वीनस 6 हाउस में बैठा है तो ये सारे रोग हो सकते हैं इंसान को। थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इश्यूज हो सकते हैं उसको। ये सब वीनस से रिलेटेड चीजें होती हैं। कहने का मतलब यह है कि वीनस अगर 6 हाउस से कनेक्ट होगा तो छोटे मोटे स्किन इशू देगा, और अगर 8वें घर से और 12वें घर से भी अगर कनेक्ट हो गया तो स्किन का जो वो बड़ी बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, सोराइसिस शायद बोलते हैं, जी। सोराइसिस। इस प, तरीके प, की। पस, पसेर क्या कहते हैं उसको, जो हाँ, घाव बन सोराइसिस जाता ही है, बोलते दांत, हाँ, हाँ, दांत बन जाता है बड़े बड़े। हाँ, दांत बन जाता है, दांत। जी। अगर वीनस सिर्फ सिक्स पसेरियस। हाउस से कनेक्टेड है तो वहीं तक सिंपल, मतलब एक स्किन की छोटी मोटी वो समस्या रहेगी। लेकिन अगर 8वां घर और 12वां घर भी कनेक्ट हो गया इससे, तो फिर स्किन की ये बड़ी बीमारी दे देता है। ठीक है। जुपिटर, जुपिटर जो मेन समस्या देता है वो मोटापे को बढ़ाता है, वेट गेन जिसको बोलते हैं, व्यक्ति फैटी हो जाता है। और अगर ये कहीं 6 8 दोनों से कनेक्ट है तो बहुत बड़ी बीमारी दे सकता है। 6 8 से जुड़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम करेगा, है ना, किसी भी ऑर्गन्स को बढ़ा देगा, कोई भी ऑर्गन्स को बढ़ा, क्योंकि लीवर, जुपिटर जो है ना वो ग्रोथ का कारक माना जाता है। तो जुपिटर अगर बीमारी वाले हाउसेस से कनेक्ट होगा तो आपके किसी भी ऑर्गन्स को बढ़ा देगा, कैंसर जैसी समस्या दे सकता है, फैटी लीवर कर सकता है आपका जुपिटर। जब दशा में आएगा। हाँ, नहीं, जुपिटर अगर निगेटिव हाउसेस के साथ में जुड़ा हुआ है, 6 8 12 के साथ में जुड़ा हुआ है। हाँ, लगन से अगर जुड़ा हुआ है। हाँ, लगन से जुड़ा हुआ है या अपनी दशा अंतरदशा में। जी। सैटर्न मान लीजिए 6 8 12 से जुड़ा हुआ है, तो वो लंबा सैटर्न खींच क्या है, देगा। सैटर्न जो है ना आपको, सैटर्न का पीरियड जैसे ही ऑपरेट करेगा, और मान लीजिए सैटर्न अगर 6 8 12 से जुड़ा हुआ है तो आपके अंदर डर पैदा कर देगा, फोबिया एक ला देगा, मतलब एक ये उसके आपके दिमाग में ये हमेशा चलता रहेगा, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। जैसे ही सैटर्न का पीरियड स्टार्ट होगा कोई ना कोई आपको बीमारी ये जरूर दे देगा, चाहे वो जॉइंट पेन की हो, चाहे वो बोन से रिलेटेड हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, वात बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें हैं सबको अवॉइड करना है आपको। जो वात को रोकती हैं वो चीजें खानी है, क्योंकि विंडी प्लैनेट है, ये दर्द को बढ़ाता है। मरकरी है, ये नर्वस सिस्टम का कारक है, नाड़ी सिस्टम। और मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है, अगर ये 8th हाउस से कनेक्ट हो जाए तो ये बड़े लेवल का डिप्रेशन भी दे सकता है आपको, इंसोमेनिया जो नींद ना आना वो भी दे सकता है आपको। और मरकरी क्या है, मरकरी आपकी बुद्धि है, आपके दिमाग में हमेशा इस तरीके के विचार चलेंगे, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, ये हमेशा नेगेटिव ख्याल आएंगे आपके अगर मरकरी 8th हाउस से कनेक्शन बनाए हुए है। लाल किताब में कितना नेगेटिव माना जाता है 8th हाउस में मरकरी। आपकी इंटेलिजेंस को ये निगेटिवली यूज करता है, पॉजिटिवली यूज नहीं करने देगा, निगेटिव सेंस में चले जाएंगे आप, आपकी बुद्धि आपको सर्वाइकल इश्यूज दे देगा, अस्थमा दे देगा, आपको बोलने से संबंधित बीमारी दे देगा, स्पीच प्रॉब्लम। मरकरी जब भी निगेटिव हाउसेस के साथ में जुड़ा हुआ होगा सही अगर समय पे। अकेला, अगर अकेला बैठा मरकरी हुआ है। मान लीजिए, मरकरी मान लीजिए 12वें घर से जुड़ जाए, 8वें घर से जुड़ जाए, 6वें घर से जुड़ जाए, स्पीच प्रॉब्लम क्या होती है,
सही समय पर सही बात ना बोल पाना। जब वो समय निकल जाएगा तब उसके दिमाग में आएगा, अरे यार मुझे यहाँ पे ये बात बोलनी चाहिए जिससे मेरा इतना नुकसान हो गया। इसको बोलते हैं स्पीच प्रॉब्लम, सही समय पे सही बात को ना रख पाना। ये मरकरी की खराबी के कारण होता है। राहु, राहु जिस राशि में बैठेगा उसी की तरह बिहेव करेगा। सबसे रहस्यमयी ग्रह है। अगर महादशा या अंतरदशा से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, राहु और केतु। आज रात को सोएगा नहीं कोई सर। हाँ सर, बिल्कुल सर। और जैसे कहते हैं ना, यही चलता रहेगा। फार्मेसी की पढ़ाई करते हैं तो वो जब वो करते हैं ना, तो उनको काट वाट करते हैं तो उनको लगता है हमें कुछ ना हो गया हो ऐसा। आज वैसा ही होगा सबके साथ, फार्मेसी की पढ़ाई वाला। सही सर, सही सही। अब हम लोग कल जो है ना, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। जी जी। कल हम जी बीमारी, चलिए हो तो गई, हमने बीमारी की प्रिडिक्शन करना सीखा। अब हम इसको, इन बीमारी का उपाय कैसे करेंगे, किस तरीके से ये बीमारी सही होंगी, इस पे हम एक क्लास और करेंगे नेक्स्ट जी वाली। जी तब जी, ये हमारा बहुत जरूरी है। ये हेल्थ वाला चैप्टर पूरा होगा। जी जी सर। जी सर। संजीव जी 4 आउट हो गए इंडिया के। धन्यवाद। 145 में मैच फंस गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ठीक क्लास है में। सर, ओके सर, जय श्री राम सर। ओके गुरु ओके। जी, जय श्री हाँ राम, जी, जय हाँ जी, श्री राम। संजीव जी बोलिए। सर वो आपने फर्स्ट वाला जो वीडियो नहीं भेजा सर, वो भेज देना आप। ये जैसा मेरी कौन सा वीडियो ये स्क्रिप्ट इवेंट, स्क्रिप्ट फर्स्ट वाला। इवेंट हुआ है? है, इवेंट करा है, इवेंट का फर्स्ट वीडियो नहीं भेजा था सर आपने। स्क्रिप्ट वाला मैं देखूंगा। मैं क्या करता हूँ ना, जब बहुत सारे वीडियो हो जाते हैं ना, मैं लैपटॉप से सब डिलीट कर देता हूँ। यूट्यूब पे डालने के बाद में पता नहीं मुझसे मिस हो गया वो वीडियो, क्या हुआ, मैं एक बार और चेक कर लूंगा। कुछ वीडियो मेरे पड़े हैं लैपटॉप में, तो मैं अच्छा, आजकल मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मिल गया तो मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है। इवेंट जो वाला स्क्रिप्ट वीडियो जो कि है स्क्रिप्ट फर्स्ट वाला। ऐसे होगा ना, स्क्रिप्ट अगर इनको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा संजीव जी कैसे, मैंने वो देख लिया कैसे निकलेगी। नक्षत्र नाड़ी में बता दूंगा आपको। धन्यवाद धन्यवाद। आप कोई मेरे ठीक है, नहीं। सेकंड गुरु मिलते हो हैं गए। नेक्स्ट क्लास में। ठीक ओके। ठीक सर।